दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर गली में एक मंदिर हो, हर सुबह घंटियों की आवाज से होती हो, जहां पहाड़ इतने ऊंचे हों कि बादल भी उनके आगे छोटे लगें। लेकिन यही देश अपने अंदर कुछ ऐसे राज भी छुपाए बैठा है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, जहां की कुछ परंपराएं आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं, जहां एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी कर सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह, देश हमारे इतने करीब है कि हम बिना पासपोर्ट के भी यहां जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस देश में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? और क्यों दुनिया भर के लोग हर साल यहां खिंचे चले आते हैं? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। हिमालय की गोद में छिपे इस रहस्यमयी देश की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर है नेपाल का। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा देश जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है, जहां हर गली में संस्कृति की झलक मिलती है और जहां की हवा में आध्यात्मिकता घुली हुई है, वह देश है नेपाल। यह कहानी सिर्फ एक पड़ोसी देश की नहीं है, बल्कि उस अद्भुत धरती की है जिसने सदियों से शांति, परंपरा, साहस और प्रकृति के अनोखे संतुलन को संभाल कर रखा है। आज हम आपको नेपाल के उस लंबे और गहरे सफर पर लेकर चलेंगे जहां सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि हर दृश्य, हर आवाज और हर अनुभव आपको भीतर तक छू जाएगा। नेपाल, एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढकी चोटियां, शांत घाटियां, मंदिरों की कतारें और मुस्कुराते चेहरे उभर आते हैं। यह देश उत्तर में तिब्बत और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। भौगोलिक रूप से छोटा होने के बावजूद यह देश सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि दुनिया के अधिकतर देशों ने किसी न किसी समय पर गुलामी का दौर देखा है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसने कभी अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई। न रोमन साम्राज्य, न ब्रिटिश साम्राज्य, कोई भी ताकत इसे अपने अधीन नहीं कर सकी। यही वजह है कि यहाँ की परंपराएं आज भी अपनी मूल पहचान के साथ जीवित हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ की हर गली, हर रास्ता, हर चौक जैसे किसी न किसी देवता को समर्पित है। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण पूरे शहर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव के प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। बागमती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ की वास्तुकला भी अद्भुत है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। दोस्तों, अगर हम नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो यह देश किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल में ही स्थित हैं। इनमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो हर पर्वतारोही का सपना होता है। नेपाल की पहाड़ियों में जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरी हो जाती हैं। यह दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ बहने वाली नदियां जैसे गंडकी, कर्णाली और कोशी न केवल इस देश की जीवन रेखा है, बल्कि एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए राफ्टिंग जैसे रोमांचक खेलों का अवसर भी प्रदान करती हैं। नेपाल की संस्कृति इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ 125 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो इस देश की विविधता को दर्शाती हैं। नेपाली, हिंदी, मैथिली और भोजपुरी जैसी भाषाएं यहाँ आम तौर पर बोली जाती हैं, जिससे भारतीय पर्यटकों को यहाँ किसी तरह की भाषा की समस्या नहीं होती। नेपाल पहले एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। इसके बावजूद यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ दशैं, तिहार, होली और दीपावली जैसे त्योहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान पूरा देश रंगों, रोशनी और खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, नेपाल की सामाजिक परंपराएं भी काफी अनोखी हैं। कुछ जनजातीय इलाकों में आज भी ऐसी प्रथाएं देखने को मिलती हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों से अलग हैं। जैसे कि कुछ समुदायों में बहुपति विवाह की परंपरा, जहां एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है।
हालांकि यह परंपरा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। नेपाल का खानपान भी बेहद खास है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय भोजन दाल भात है, जो हर घर में रोजाना खाया जाता है। इसके अलावा मोमो, थुक्पा, गुन्द्रुक और ढिडो जैसे पारंपरिक व्यंजन भी यहाँ काफी प्रसिद्ध हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो यहाँ के स्थानीय बाजारों में घूमना न भूलें। यहाँ आपको हस्तशिल्प की अनोखी चीजें, ऊनी कपड़े और पारंपरिक आभूषण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नेपाल एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां बहुत लोकप्रिय हैं। चितवन नेशनल पार्क यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है, जहां आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और एक सींग वाले गैंडे, बंगाल टाइगर और कई दुर्लभ जानवरों को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर और काठमांडू वैली के अन्य ऐतिहासिक स्थल भी बेहद आकर्षक हैं। यहाँ की वास्तुकला, मंदिरों की डिजाइन और प्राचीन महल आपको इतिहास के उस दौर में ले जाते हैं जब यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। नेपाल का लुम्बिनी क्षेत्र भी बेहद खास है, क्योंकि इसे भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा लोगों को भीतर से शांति का अनुभव कराती है। दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच संबंध सिर्फ पड़ोसी देशों के नहीं हैं, बल्कि यह रिश्ता दिलों का रिश्ता है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ बिना वीजा के आ जा सकते हैं। नेपाल की करेंसी भी भारतीय रुपए से जुड़ी हुई है। एक भारतीय रुपए की कीमत लगभग 1.6 नेपाली रुपए के बराबर होती है, जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए यहाँ घूमना आसान और सस्ता हो जाता है। नेपाल का एक और दिलचस्प पहलू है यहाँ का हवाई अड्डा, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। पहाड़ों के बीच बना यह एयरपोर्ट छोटा है और यहाँ विमान की लैंडिंग करना पायलट्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। और अगर बात करें नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज की, तो यह दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो आयताकार नहीं है। यह 2 त्रिकोणों से मिलकर बना है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह बने होते हैं, जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। दोस्तों, नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है। यहाँ की हवा में सुकून है, यहाँ की प्रकृति में जादू है और यहाँ के लोगों में अपनापन है। अगर आप कभी अपनी जिंदगी की भागदौड़ से दूर जाकर खुद को समझना चाहते हैं, तो नेपाल जरूर जाइए। यहाँ की वादियाँ आपको सिखाएंगी कि असली खुशी क्या होती है। नेपाल की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी याद बन जाती है जो जिंदगी भर आपके दिल में बसी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति, संस्कृति और शांति का अनोखा संगम हो, तो नेपाल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आज के इस लंबे और खूबसूरत सफर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।